पॉइंट नंबर 2 के ऊपर फोकस ऑन अ सिंगल कैटेगरी और अ नीश। अगर आप बिगनर हो, शुरू कर रहे हो, तो मुझे मालूम है आपको नहीं पता किस प्रोडक्ट को बेचूं, किस कैटेगरी में बेचूं, और आपको लगेगा यार पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन लोगों के लिए मेरे पास एक छोटा सा सिंपल सा एक टैक्टिकल आइडिया है। आप 3 से 4 कैटेगरीज चूज करो जिसे आपको लगता है कि आप बेचना चाहते हो। मे बी हो सकती है किड्स की कैटेगरी, किड्स के प्रोडक्ट्स बेचूंगा, मे बी हो सकता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बेचूंगा, मे बी हो सकता है होम डिकॉर के प्रोडक्ट्स बेचूंगा, या मे भी हो सकता है कि मैं हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर जाऊंगा। आपने ये 4 कैटेगरीज को लॉक इन कर लिया। अब इन 4 कैटेगरीज के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो, और जिस भी कैटेगरी के ऊपर आपको सबसे पहले सेल्स मिल जाए या थोड़ी सी भी ट्रैक्शन मिले उसके ऊपर फोकस करो और फुल ऑन उसी पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर जाओ और अपनी पूरी की पूरी महारत या एक्सपर्टीज उसी के अंदर बनाओ। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज मैं आज भी सेम कैटेगरी के अंदर, सेम नीश के अंदर बेच रहा हूँ 10 सालों से, और मुझे लगता है कि यार मेरे पास कोई प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। मेरे पास अब इतनी अंडरस्टैंडिंग है इस मार्केट की कि बुरी सी बुरी हालत में भी हम इस बिजनेस से हर साल $7 लाख से $1 मिलियन तक का रेवेन्यू आराम से कर सकते हैं। मतलब हमारा टारगेट तो ये होता है कि हम ऑब्वियसली डबल करते जाएं, और हमारा टारगेट यही है कि हम नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट लाइक $2 मिलियन की सेल्स करें। दैट्स द टारगेट, लेट्स सी वेयर वी गो। बट 3 से 4 कैटेगरीज को सिलेक्ट करो, जिसमें भी सबसे पहले सेल आए उस कैटेगरी को पकड़ लो और उसके ऊपर घुस जाओ फुल फोकस के साथ। अब आप उस कैटेगरी के अंदर तो घुस गए, लेकिन अब उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स ढूंढोगे कैसे? उसके लिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, फॉलो ट्रेंड्स। तो अब जो भी कैटेगरी को आपने चूज किया है, आप देखो कि उसके अंदर किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब भी आप किसी ट्रेंड को फॉलो करते हो, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस लाइक 10x हो जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ई-कॉमर्स हो। अगर आपने देखा कि आपने होम डिकॉर एक कैटेगरी में आपको ट्रैक्शन मिली थी, और आपने देखा कि अभी रिसेंटली होम डिकॉर के अंदर कोई सोफा कवर्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, मे बी एक लैंप है जो बहुत ज्यादा बिक रहा है। अगर आप उसी कैटेगरी के अंदर उसके ट्रेंड को फॉलो करोगे और उस ट्रेंड को अगर आप बेचने की कोशिश करोगे, यू विल हैव मैसिव सक्सेस। और ये मैंने एक्सप्लॉइट किया था कोविड के समय, और एक्चुअली हमने बहुत बार एक्सप्लॉइट किया है इसको, लेकिन मैं आपको कोविड का एग्जांपल देता हूँ। सो कोविड के दौरान लोगों को जरूरत थी थर्मामीटर्स की, और जब मैंने देखा कि थर्मामीटर जो है बहुत ज्यादा बिक रहा है, और मैंने उसको देखा कहाँ था, Amazon मूवर्स एंड शेकर्स पे। इट्स अ स्पाई प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड सी कि कौन से प्रोडक्ट्स इस समय Amazon के ऊपर बिक रहे हैं और रिसेंटली लाइक उनकी सेल्स रैंक हो रही है। तो जब मैंने देखा कि वो प्रोडक्ट बिक रहा है, अच्छा खासा डिमांड में उसकी इंक्रीज हो रही है Amazon के ऊपर, मैंने वो सेम प्रोडक्ट को बेचा था, और हमने उस सेम प्रोडक्ट को बेच के एक दिन में हाईएस्ट सेल्स जो जनरेट करी थी वो थी $30,000 से ज्यादा। कई लोग सोच रहे होंगे यार बहुत बड़ा नंबर बोल रहा है, बट दैट इज रियलिटी, दैट इज डॉक्यूमेंटेड ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज की बात नहीं है, 2021-22 की बात है ये। मतलब हमने जब कोविड में सबसे एक्सट्रीम टाइम चल रहा था, तब वी वर एक्चुअली सेलिंग अ प्रोडक्ट जो मास डिजायर था, मास मार्केट अपील थी, मास ट्रेंड था, और हमें बहुत ज्यादा अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट देके जा रहा था। और अगर मैं आपको कुछ आइडियाज दूं ट्रेंड के ऊपर, तो अपने आप से पूछो कि मार्केट में पूरे साल में किस तरीके के क्या क्या ट्रेंड्स आते हैं। वैलेंटाइंस डे आता है, मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, रक्षाबंधन आता है इंडिया में, दिवाली आती है इंडिया में, न्यू ईयर के ऊपर लोग फेस्टिवल, जब न्यू ईयर आता है तो आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हो, तो हेल्थ एंड फिटनेस के प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप सिर्फ ट्रेंड जैकिंग समझ जाओ, ट्रेंड्स को हाईजैक करना सीख लो, तो आपके लिए ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में बहुत अच्छे खासे लाइक रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बनाने के ऑप्शंस खुल जाते हैं।